हाँ जी, बात करते हैं जो यूट्यूब पे हमेशा एक बात रहती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक वाक्य जो है वो मैजिक बुक से लिया गया है, जो रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई है। इस बुक में एक बात कही गई है कि जिसके पास जो भी है उसे उससे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि जिसके पास जो है उसे और अधिक दिया जाएगा। इसका मतलब हम मानते हैं कि जो अमीर है वो और अमीर बनता जाएगा और जो गरीब है और गरीब बनता जाएगा। लेकिन ये बात नहीं है, हमें इसमें एक जो शब्द है वो छुपाया गया है। वो शब्द है, देखो, कृतज्ञता। कृतज्ञता, शुक्राने में रहना, कि हमें जो चीज दी गई है, हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास धन है, हमारे पास स्वास्थ्य है, हमारे पास अच्छे रिलेशन है, यदि हमारे पास ये चीजें हैं तो हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। और जब हम कृतज्ञ होंगे तो वो चीजें हमें और अधिक दी जाएंगी, और यदि हम नाशुक्रे हो गए, कृतज्ञ नहीं होंगे, तो जो भी हमारे पास है वो हमसे ले लिया जाएगा। चाहे वो हमारे रिश्ते हैं, तो हम कृतज्ञ नहीं होंगे तो वो रिश्ते और खराब होते जाएंगे। यदि हमारे पास धन है और धन के प्रति हम कृतज्ञ नहीं है, तो वो धन भी हमारे से ले लिया जाएगा और हम और गरीब होते जाएंगे। इसमें देखो क्या कहा है, जिसके भी पास कृतज्ञता है, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। देखो, दोनों जो वाक्य है उनमें फर्क है। एक में है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और दूसरे वाक्य में समझा दिया गया कि जिसके पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, और कृतज्ञता नहीं है तो उसे वो भी ले लिया जाएगा। अब इसमें ये बात नहीं है कि हम किस धर्म के हैं, हम किस धर्म को मानने वाले हैं, चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन कृतज्ञता सभी के लिए जरूरी है। कुरान में भी लिखा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा गया, हर किसी में कृतज्ञ शुक्रगुजार होने के लिए लिखा गया है। और देखिए, जैसे कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल रहा है, मैं अपने बिल नहीं चुका पाता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कदर नहीं करती, मेरे अपने माता पिता के साथ मेरी पटरी नहीं बैठती, मेरे बच्चे बहुत ही बड़ी समस्या बने हुए हैं मेरे लिए, मेरा तो जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है। देखिए, आपने ये कई वाक्य सुने, इन सभी वाक्यों में हम नेगेटिव हैं। हमारी सोच ना ना ना, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हमने किस चीज में ना नहीं की, रिश्तों में हमने ना कर दी, हमने बच्चों के लिए हमने कह दिया कि वो अच्छे नहीं है। हम देखो, जो बात कहते जा रहे हैं वो होती जा रही है। हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, हम जब हमेशा ये बात बोलते हैं तो हमारा सच में वो जो वैवाहिक जीवन है वो और खतरे में पड़ जाता है। और हम कहते हैं हमारे बच्चे तो अच्छे नहीं है, हमारे बच्चे अच्छे नहीं है। हमारे घर में कोई भी आके बैठता, हम सबसे पहले कहने लग जाते हैं कि हमारे तो बच्चे के अच्छे नहीं है, वो कहना नहीं मानते, बड़े शरारती हैं, ये तो पढ़ते नहीं है। हम शिकायतें करते हैं तो हमारे बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। और यदि कहते हैं कि मेरी तो नौकरी मेरी पसंद की नहीं है, तो आखिर या तो वो और बुरी हो जाती है या वो छूट ही जाती है। अब देखिए आगे वो क्या कहते हैं कि मेरा परिवार बहुत मददगार है, मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरी छुट्टियां बेहतरीन हैं। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छे अच्छे वाक्य हैं। इनसे क्या होता है कि मेरा परिवार मददगार है, तो हमारी हेल्प करने के लिए हमारा परिवार और ज्यादा आगे आएगा। मेरी नौकरी अच्छी है, हम हमेशा शुक्रगुजार होते हैं कि वाह कितनी अच्छी मेरी नौकरी है, तो हमें क्या होता है कि और अच्छी नौकरी मिलती है, या उसी नौकरी में हमें प्रमोशन मिलता है, हमारी सैलरी बढ़ जाती है, बहुत अच्छे चमत्कार होने लग जाते हैं। कई बार हम कहते हैं कि आज मैं गजब का अनुभव कर रहा हूँ,
तो आज जब मेरे को लगता है कि मेरा दिन अच्छा है, तो फिर वो दिन सच में अच्छा हो जाता है। और फिर यदि हम कह दें कि मेरे बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, तो सच में बच्चों के साथ हमारा रिलेशन और अच्छा हो जाता है। तो इस वाक्य में और उस वाक्य में दोनों में फर्क है। एक बार हम सारा दिन नेगेटिविटी से भर जाते हैं कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरी ओर हम खुश हो जाते हैं जो भी हमारे पास है, चाहे नौकरी है, परिवार है, धन है, जितना भी है। यदि हमारे पास एक मोटरसाइकिल है तो हम मोटरसाइकिल के प्रति शुक्रगुजार हों कि किसी के पास तो ये भी नहीं है, हमारे पास तो है ना। तो हमें इस शुक्राने से भगवान गाड़ी देने को तैयार हो जाता है। जितना हम पॉजिटिव रहते हैं उतना ही पॉजिटिविटी हमारी तरफ आती है। ये नियम है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा हम कहेंगे उसी चीज को हम अपनी तरफ आकर्षित करते जाएंगे। हमने कई कहावतें सुनी हैं कि जैसे देखो, जो भी जाता है वह लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, आप जो देते हैं वही पाते हैं। ये सारी बातें क्या कर रही है, उसी नियम के बारे में बता रही हैं कि सृष्टि का नियम क्या है। ये जो हम देते हैं वही लौटकर हमारी तरफ आता है। मैजिक बुक कहती है कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों में मूल है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो भी विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बौद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध तो कहते हैं कि बस आप खुश रहो, खुशियां मनाने के लिए इस जीवन में आए हो, आप खुश हो, हमेशा खुश रहो, बाकी आपकी सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। लेकिन हम इस बात को समझते ही नहीं। हम कहते हैं कि हम ही खुशियां ला सकते हैं, भगवान कैसे देगा, हम काम करेंगे तभी देगा ना। इसकी चिंता हम लिए बैठे हैं। तो अब देखिए आगे, लाओ त्सु ने कहा है। लाओ त्सु क्या थे, ये भी चीनियों के भगवान हैं, गुरु हैं, तो उसको चीनी लोग बहुत मानते हैं। अब ये भी कह रहे हैं कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहेंगे, वर्तमान परिस्थितियों में, आज की जिंदगी में आपकी परिस्थितियां कैसी भी हैं, जो भी है आपके पास, उसमें यदि आप खुश रहोगे तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा दिया जाएगा। अब आगे कृष्ण जी क्या कहते हैं, उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे जो भी मिलता है मैं तो उसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। आपको जो मिलता है आप भी उसे खुशी खुशी स्वीकार करिए। अब देखिए, सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा है जो धरती और स्वर्ग के बीच में मौजूद है। प्रकृति की जो भी चीज है, मानव निर्मित जो भी चीजें हैं, सब के लिए शुक्रगुजार होने के लिए कहा है। देखिए, हमारे भी दादा नाना नानी ये सारे बताते हैं कि शुक्र करया करो, शुक्र करना चाहिए, लेकिन हम इस बात को समझते ही नहीं थे। हम कहते हैं कि ये एक बस बात है, चलो शुक्र करना है, शुक्र वर्ड बोल दो। शुक्र वर्ड बोलने से कुछ नहीं होता, थैंक यू वर्ड बोलने से कुछ नहीं होता। इसको दिल से स्वीकार करना होता है, दिल से फील करके इस शुक्राने में आपको महसूस करना है, इस शुक्राने को, उस शुक्राने की गहराई में डूबना है और खुश होना है कि थैंक यू गॉड, ये मेरे पास है। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता तो दोष आपको ही है। अब कहें आज का दिन क्या है, कोई खास तो है ही नहीं। अरे शुक्र करो, आप जिंदा तो हो। कई लोगों को तो ये सुबह देखने को भी नहीं मिली। आपके पास स्वस्थ शरीर तो है, आपकी सांसें तो चल रही है, आप देख पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, इसीलिए सुन देख पा रहे हैं ना। तो इसके लिए शुक्र हो जाइए। आपके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, किसी को तो वो भी नसीब नहीं होती, तो आप उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। पीने के लिए मीठा पानी है आपके पास, तो यदि पानी मान लो एक दिन आपको नहीं मिले तो प्यास के मारे आपका कैसा हाल हो जाए। 2 दिन नल में पानी ना आए तो आप क्या करोगे।
तो आज है आपके पास। जब होता है तो आपको महसूस ही नहीं होता कि ये मेरे पास है। होता है तो आप महसूस करिए और उसका शुक्र करिए।